हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। दुआ है कि आप सभी लोगों की ईद बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, खुशियों भरी अपने चाहने वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ गुजरी होगी। तो आज का जो व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया था बनाना चांद रात के दिन से। और मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि ईद की ज़्यादातर तैयारी मैं चांद रात वाले दिन ही कर लूँ, ताकि ईद वाले दिन जो ज़्यादा टाइम है वो मैं अपने प्यारों के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करूँ, ना कि किचन के कामों में। तो आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं बटर चिकन की बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैंने बटर चिकन बनाने के लिए चिकन की बोनलेस क्यूब्स लिए हैं और इसमें मैंने घर के सिंपल मसाले ऐड करके इनको मैरिनेट कर दिया था। सिंपल मसालों में मैंने डाला था पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट, योगर्ट, बटर और ऑयल। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके मैरिनेट करके रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा सिंपल बटर चिकन बनानी है तो ये शान का ये पैकेट जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने इसे यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैंने सारे घर के मसाले यूज़ किए थे। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस तरह का कोई भी आप जो बाहर के जो पैकेट्स होते हैं वो उस मसालों का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस मसाले को मैरिनेट करके चिकन के साथ आप रख दें। और फिर मैंने एक पैन लिया था, उसमें थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला था और फिर जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था उसको मैंने यहाँ पे ग्रिल कर लिया है। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे जो चिकन होती है ना, जो हमें अमेरिका में मिलती है चिकन, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करती है। तो मैंने फ्राई पैन पे अब बस चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है। और फिर अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा पैन लिया है, उसमें मैंने बहुत थोड़ा-सा ऑयल डाला था और मैंने प्याज लिए, अनियन को अच्छी तरह से हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और जब वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो उसमें मैंने ऐड किया है ये जो टिन पैक मैंने आपको दिखाया है, ये टमाटर का पेस्ट है, टोमेटो पेस्ट मैंने यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो घर में से ही टमाटर लेके उसको ग्राइंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जो रेस्टोरेंट में हम बटर चिकन या चिकन टिक्का मसाला खाते हैं उसमें वो लोग इसी तरह का जो कैन के जो पेस्ट होते हैं टमाटर के वो यूज़ करते हैं। और उसको यूज़ करने से ना जो बटर चिकन का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो प्याज को और जो टमाटर का पेस्ट हमने डाला है इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, और जब हमारी चिकन बिल्कुल ग्रिल हो जाएगी और अच्छी सी वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हमने जो चिकन को ग्रिल की थी वो हम इस पेस्ट में डाल के अच्छी तरह से उसको भून लेंगे। तो इस स्टेज पर जो हमारी चिकन है ना वो तकरीबन तकरीबन पूरी कुक हो चुकी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड की है इसमें सावर क्रीम। बहुत से लोग इसमें हैवी हैवी व्हिपिंग क्रीम डालते हैं, मिल्क भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे इसको इतना ज़्यादा रिच नहीं बनाना होता क्योंकि अगर आप इसमें हैवी क्रीम डालेंगे तो फिर ना ये करी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो मैंने इसमें सिंपल सी सावर क्रीम डाली है और इतना पानी मैंने डाला है कि जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए, जितना शोरबा चाहिए, और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था। जब तक बटर चिकन को मैंने दम पे रखा है कि सारी चीज़ें मसाले अच्छी तरह से यकजान हो जाए, तब तक यहाँ पर मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। अच्छा, शीर खुरमा भी ना मैं एक दिन पहले चाँद रात वाले दिन रात ही को बना लेती हूँ, और अगर कभी मैं ना बनाऊँ तो फिर ईद के दिन मैं सुबह बहुत अर्ली उठती हूँ और फिर शीर खुरमा बना लेती हूँ। तो अच्छा, शीर खुरमा ना ये वाली जो रेसिपी मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। मेरी अपनी अम्मी जो बनाती थी ना शीर खुरमा, उसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब मेरी शादी हुई तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि वो जिस तरह से शीर खुरमा बनाती थी, तो अब मैं उन्हीं के तरीके से बनाती हूँ। और मैंने कभी भी ना अपनी मदर इन लॉ को ये नहीं कहा कि नहीं मेरे घर में इस तरह की कुकिंग होती थी या मेरी अम्मी इस तरह की कुकिंग करती थी तो मैं चीज़ें ट्राई नहीं करूँगी। तो मेरी मदर इन लॉ का भी खाना बनाने का बहुत शौक़ था और वो बहुत बहुत अच्छे, बहुत मज़े के खाने बनाती थी। मैंने बहुत सारे डिशेज़ उनसे सीखी, और जो मेरी अम्मी हैं वो भी बहुत अच्छे खाने बनाती थीं, तो उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको खाना बनाने का शौक़ है, कुकिंग करने का शौक़ है, तो कोई भी आपको ना रेसिपी बताए तो उसे ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए, उसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे शीर खुरमे के लिए मैंने मिल्क अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। जब मिल्क अच्छी तरह से बॉईल हो गया तो मैंने इसमें डाला है कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क आपकी चॉइस है, अगर आप डालेंगे तो बहुत मज़ेदार, बहुत रिच क्रीमी सा शीर खुरमा बनेगा। अगर स्किप करना चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल दीजिएगा, चीनी डाल दीजिएगा।
लीजिएगा। बादाम को, पिस्तों को मैंने पानी में सोक करके उसकी स्किन रिमूव करके बारीक-बारीक कट कर लिया था। तो एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा-सा घी डाला है और जो बादाम और पिस्ते मैंने कट करे थे, वो डाल के रोस्ट किए हैं और फिर साथ में मैंने कैश्यूज़ भी लिए थे, काजू, उनको भी मैंने बारीक-बारीक कट करके हल्का-सा रोस्ट करके घी में शीरखुरमे के मिल्क में ऐड कर दिया है। और फिर मैंने उसी फ्राई पैन में बिल्कुल थोड़ा-सा घी दोबारा ऐड किया था और यहाँ पे मैंने ली हैं सेवइयाँ। सेवइयाँ ऑलरेडी ये रोस्टेड होती हैं, लेकिन एक फ्रेश सा इसको किक देने के लिए इसको अगर आप हल्का-सा रोस्ट कर लेंगे ना बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो ये बहुत अच्छी क्रिस्पी और फ्रेश हो जाएँगी। और साथ में मैंने थोड़ी-सी इसमें पिसी हुई कार्डेमम यानी कि पिसी हुई इलायची ऐड की है। हमें यहाँ पे कोई कलर वगैरह चेंज नहीं करना सेवइयों का, बस हल्की-सी फ्रेशनेस देने के लिए इसको हल्का-सा सौटे कर लेंगे और फिर इसको हम शीरखुरमे में ऐड कर देंगे। यहाँ पे रेसिपी बिल्कुल डन है। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आपको शीरखुरमा कितना थिक रखना है, कितना थिन रखना है। लेकिन एक बात दिमाग में रखें यानी कि ज़हन में रखें कि जब ये शीरखुरमा हम ठंडा करते हैं, जब ये रूम टेम्परेचर पे आता है तो ऑलरेडी थिक हो जाता है, तो ये बात माइंड में ज़रूर रखिएगा। अच्छा, तो हमारे घर में जो शीरखुरमा पसंद किया जाता है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, थोड़ा-सा रनी साइड पर होता है, यानी कि नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा वाटरी हो। तो यहाँ पे शीरखुरमे की रेसिपी हुई कंप्लीट और यहाँ पे बटर चिकन का मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। बस मैंने इसको दम पे रख दिया था और जब जितना मुझे शोरबा और ग्रेवी चाहिए थी उतना रखा और साथ में मैंने बनाए थे नान के साथ अब मैं इसको सर्व करूँगी। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो आप लोग के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर है ईद का दिन। ईद की यहाँ पे सुबह हो चुकी है, मेरे हस्बैंड और अयान चले गए थे ईदगाह, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद। और यहाँ पर मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही थी। ये एक्चुअल मेरा ईद का ड्रेस नहीं था, लेकिन आजकल जो हम सबको एक बुखार चढ़ा हुआ है ना फ़र्शी शलवार का, तो मैंने भी पाकिस्तान से अपनी सिस्टर से कह के ये फ़र्शी शलवार का सूट ना बनवाया था। अच्छा, ये बिल्कुल जो आजकल बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाली जो फ़र्शी शलवार चल रही है कि फ़र्श को टच करें और बहुत ज़्यादा उसमें घेर हो, और इतना ज़्यादा मैंने नहीं रखवाया था क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उस तरह की ड्रेसिंग यानी कि स्टिच करवाती तो फिर वो मैं थोड़ी देर का ही मेरा शौक़ होता, फिर दोबारा से ना मैं उन कपड़ों को नहीं पहन पाती। तो ये वाले जो ड्रेसेस होते हैं मेरे, तो मैं घर में इसी तरह के 2 पीस या 1 पीस या 3 पीस वगैरह में जो यूज़ करती हूँ, तो उसमें मैंने ये फ़र्शी शलवार बनवाई थी। तो बहुत सिंपल सी है, बहुत कम घेर की है, मैंने बहुत ज़्यादा कोई बहुत हैवी घेर और जो उसके पाइचे मैंने बहुत चौड़े वाले नहीं रखवाए थे क्योंकि मैंने इस तरह की डिज़ाइनिंग की थी ताकि ना मैं इस ड्रेस को बाद में भी घर में पहन सकूँ। तो ख़ैर, अच्छा, ईद की जो सुबह होती है हमारी बिल्कुल सेम होती है। हर साल मेरी ईद की रूटीन सेम यही होती है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अयान और मेरे हस्बैंड दोनों चले गए थे ईदगाह और उनके आने से पहले ही मैं और मुस्कान हम लोग रेडी हो जाते हैं, शावर ले लेते हैं, नए कपड़े हम लोग पहन लेते हैं। घर वगैरह की जो क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग है, वो ईद से पहले ही यानी कि चाँद रात वाले दिन या चाँद रात से भी मैं एक दिन पहले ही घर को पूरा डीप क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ तला हुआ गोश्त। तो ये एक हैदराबादी डिश है, इसकी रेसिपी मैंने बहुत पहले काफ़ी दफ़ा अपने चैनल पर शेयर की हुई है, लेकिन अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मुझे ज़रूर मैसेज में कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर जो मीट था तला हुआ गोश्त, उसको मैंने ऑलरेडी चाँद रात पहले से ही मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था। अभी उसको सिर्फ मैं ऑयल में डाल के फ्राई कर रही हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ पराठे। मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए पराठा और दोनों बच्चों के लिए चपाती। तो इस तरह से ये बनता है तला हुआ गोश्त। इसमें भी आपकी अपनी चॉइस होती है, अगर आप चाहें तो उसके चंक्स थोड़े चंकी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसके चंक्स थोड़े से आप बारीक भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था जब आप नमाज़ के लिए जाएँगे तो प्लीज़ थोड़े से क्लिप ले लीजिएगा ताकि मैं अपने व्लॉग में ऐड कर दूँ। वैसे यहाँ पे अमेरिका में ना ईद थोड़ी-सी हमारी इतनी अच्छी नहीं गुज़री क्योंकि इस दफ़ा 2 दिन हम लोगों ने यहाँ पे पूरे अमेरिका में ईद मनाई गई। बहुत सारे लोगों ने 29 रोज़े रखे और संडे को ईद मनाई और बहुत सारे लोगों ने पूरे अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े रखे और मंडे को ईद मनाई। तो होता यही है कि आप जिस मॉस्क में जाते हैं, जिस मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे जब ईद की नमाज़ का अनाउंस किया जाता है तो ही ज़ाहिर है हम ईद मनाते हैं। तो हम यहाँ सैन फ्रांसिस्को में हैं, इस्लामिक सेंटर में हम नमाज़ के लिए जाते हैं, उसी को फ़ॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ईद की नमाज़ उन्होंने मंडे के दिन रखी थी, तो हमने भी फिर मंडे के दिन ईद मनाई। तो खाना
खाना वगैरह हमने खा लिया था और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो रहा था ईदी वगैरह के। मैं एनवलप बना रही थी और मैं अभी यहाँ पे जा रही थी अपनी सिस्टर इन लॉ के पास ईद मिलने के लिए। तो उनकी ना 2 ग्रैंड डॉटर्स भी हैं, तो उनके लिए ना नवासियाँ हैं उनकी, तो उनके लिए मैंने कुछ गुडी बैग्स भी बनाए थे और यहाँ पे मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी ईद मनाने जाने के लिए अपने सिस्टर इन लॉ के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको अपना ईद का फुल लुक दिखा रही थी। तो ईद के जो मेरे कपड़े होते हैं, जितने भी जो मेरे ड्रेसेस होते हैं, या तो जब मैं खुद पाकिस्तान जाती हूँ तो बहुत सारा स्टॉक लेके आती हूँ। और इसके अलावा एटलीस्ट साल में 2 से 3 दफ़ा मैं अपनी सिस्टर से डीएचएल के थ्रू जो पैकेजेस हैं, जो पार्सल्स हैं, वो मंगवा लेती हूँ। तो उसमें कुछ फैंसी ड्रेसेस भी होते हैं, कोई डेली यूज़ के भी होते हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे पहन सकूँ। तो इस तरह से मेरी ईद की शॉपिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे वैसे भी बुटीक्स हैं वैसे यहाँ पे अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन मैं प्रेफ़र नहीं करती। एक तो उनके प्राइसेस भी बहुत हाई होते हैं और फिर ये है कि जब हमें पाकिस्तान में अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने साइज़ के हिसाब से इतने अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से खरीदना वर्थ इट है। ख़ैर मैं रास्ते में थी, मैंने अभी आपको अपनी मेहंदी भी दिखा दी थी और अब जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि ईद थी हमारी मंडे की, तो यहाँ पर मैं आई हूँ अपने स्कूल में। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी तो ईद मिलनी थी ना मुझे, तो प्राइवेसी रीज़न की वजह से मैं आप लोगों को क्लासरूम के अंदर लेके नहीं जा सकती, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्राइवेसी रीज़न होता है। लेकिन ये है कि ये हॉलवे है हमारे स्कूल का और ये जो वाला जो पोस्टर आप देख रहे हैं ना, ये बच्चों के साथ मिल के मैंने बनाया था ईद पे, क्योंकि हमारी क्लास में इंक्लूडिंग मी और मेरे साथ 2 बच्चे हैं जो मुस्लिम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने भी मंडे को ही ईद मनाई थी। तो बहुत खुशी होती है जब आप परदेश में रहते हों और एज़ अ टीचर जब आप अपने एक रिलीजियस हॉलिडे जो आप अपने बच्चों के साथ, यानी कि अपने स्टूडेंट के साथ मनाएं, अपने स्टाफ के साथ मनाएं, तो बहुत दिल से ना खुशी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक मुस्लिम कंट्री में तो है नहीं, हम एक गैर मुस्लिम कंट्री में हैं। तो खैर मैं थोड़ी देर के लिए बस तकरीबन 15-20 मिनट्स के लिए मैं वहाँ पे स्कूल में रुकी थी, बच्चों से मिली, अपने स्टूडेंट्स से मिली, अपने स्टाफ से मिली और फिर अब हम रास्ते में हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के पास जाने के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम में से ना कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं, रमज़ान भी आता है, ढेरों ढेर इबादतें भी करते हैं और अल्लाह को राज़ी करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हकूक़ुल अल्लाह से पहले हकूक़ुल इबाद है। याद रखें कि अल्लाह पाक अपने हकूक़ तो माफ़ कर देंगे, लेकिन अपने बंदों के जो लोग दिल दुखाते हैं उनकी माफ़ी कभी नहीं करते। तो जब आप बहुत सारी इबादतें करें, ढेरों दुआएँ करें, बहुत सारी नेकियां करें, तो एक बात का ख़ास ख्याल रखें, ये सारी चीज़ें करने से पहले हमारा दिल साफ़ होना चाहिए, हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होनी चाहिए और अगर है भी ना तो दिल को साफ़ कर लें और ईद मनाएं अपनों के साथ, प्यारों के साथ। कोई नाराज़ हो तो उसे मना लें, लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जो किसी के कहने पर भी ना अपना दिल साफ़ नहीं करते। तो बस अल्लाह हमें हिदायत दे और हम इस तरह की ईदें ना मनाएं कि हम बहुत सारी इबादतें तो करें, लेकिन हमसे ना कोई नाराज़ हो और हमारी वजह से किसी के दिल शिकनी हो जाए या दिल आज़ारी हो जाए। और वैसे भी ना हम कितनी ही ईदें क्यों ना मना लें, जो ईदें हमने अपने बचपन में मनाई हैं ना, उनकी बस जो यादें हैं ना वो हमारे दिलों में ही हैं। हम उस तरह की ईदें अब कभी नहीं मना सकते। और वैसे भी परदेश की ईद तो बहुत फीकी होती है। जो हम अपने देश में जो ईदें मना के हम आ चुके हैं ना, वो ईदें हम शायद कभी दोबारा नहीं मना सकेंगे। खैर मैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर गई थी, उनकी ग्रैंड डॉटर्स हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट लिए थे, उन्होंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर हम सब ने वहाँ मिलके मज़े मज़े के खाने एंजॉय किए, बहुत सारी बातें हुई, गपशप हुई और अब मैं घर आ चुकी थी। आप लोग के साथ यहाँ पर अपना ईद का मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ और अगर आपको इस मेकअप लुक का मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। आप लोग के साथ इंशाल्लाह फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इजाज़त दें और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।